सो हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। तो बच्चों जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आर डी शर्मा बुक का क्लास 11 का। ठीक है। सो इसका 1 से लेके 10 तक का ऑलरेडी मैं सोल्यूशन दे चुकी हूँ, वो आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें 24 क्वेश्चन हैं, तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है 11 से लेकर 24, ये सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। सो माई सेल्फ सीमा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या है। इफ द सम ऑफ, यहाँ देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 and every term is twice the sum of all successive term, then its first term is, ठीक है। and these are the options। okay, so आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो, let the terms be a1 a2 a3, इस तरह से हम लोग लेट कर लेते हैं। अप टू इन्फिनिटी रहेगा, इनफाइनाइट आपको बोला गया है टर्म्स लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, यानी दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या दिया हुआ है 1। ओके, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और सिंपली इट इज गिवन दैट इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। तो बताओ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस कैसे कंसिडर करते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दैट, इस तरह से सीक्वेंस रहता है। ओके, सो बताओ उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर देखो, कोई एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म बोला गया है। तो सपोज कर लो पहला ही टर्म ले लेते हैं a1 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ सक्सेसिव टर्म, यानी कि a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी आपको गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 की वैल्यू बताओ क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा जो जीपी सीक्वेंस का, ए आर होगा। ठीक है, और थर्ड टर्म बताओ क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से ए आर क्यूब होगा, अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अब बताओ फर्स्ट टर्म a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज a। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है जीपी जो सीक्वेंस होता है उसका फर्स्ट टर्म क्या रहता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दैट। ठीक है, तो उसी से हम लोग को ये वाला लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या देख रहे हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है ना, और आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो यही वाला फॉर्मूला का हम लोग को इसमें यूज करना होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ठीक है, अब तो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। ओके, अब यहाँ पर देखो ये इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है दैट इज a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ओके, तो ये वाले जो सीरीज गिवन था इसका आपको सम पता लग गया, क्या है, ए आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये वाले सीरीज का सम देखो यहाँ पर दैट इज ए आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं a आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है, और सो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 1 माइनस आर। ओके, आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख रहे हैं 3r इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इट मीन्स r इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं आपका कॉमन रेशियो r की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज 1/3। अगर आपको बोला जाता कि कॉमन रेशियो बताइए, तो आप 1/3 वाला जो ऑप्शन है तो वो टिक कर देते। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट टर्म निकालना है। अब देखो इक्वेशन 1 आप ये कंसिडर किए थे ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, r की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और उससे आपका a निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 1, जैसे कि हम लोग इक्वेशन 1 में कंसिडर किए थे, है ना, ये वाला। अब देखो r की वैल्यू 1/3 है ना, तो यहाँ पर सिंपली r की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस a/3,
विच इज इक्वल टू 1। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, 3a प्लस a विच इज इक्वल टू 3, दैट इज 4a विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, और ये आपको फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन में आप चेक कर लो 3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया किस तरह से सॉल्व किए। बस सिंपली आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उससे आपको दो इक्वेशन मिल गया। पहला क्या था, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इनफाइनाइट जीपी का 1 है तो उससे आपको इक्वेशन 1 मिल गया, a प्लस ए आर इज इक्वल टू 1। ओके, और दूसरा क्या था, एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म, तो उससे आपको आर की वैल्यू पता लगी, दैट इज कॉमन रेशियो, और इक्वेशन 1 में पुट अप कर दिया हम लोग, तो सिंपली हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो क्या है, द nth टर्म ऑफ अ जीपी is 128 and sum of its nth term is 225. Its common ratio is given to and its first term. अगेन इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दीज आर दी ऑप्शंस, आइदर इट इज 1, 3, 8 और नन ऑफ दिस। तो लेट्स सी, यहाँ पर देख रहे हैं nth टर्म ऑफ अ जीपी यानी nth टर्म ये गिवन है 128। ठीक है, और सम ऑफ इट्स nth टर्म यानी ये गिवन है 225। कॉमन रेशियो दिया है 2। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, अब बताओ nth टर्म ऑफ जीपी का आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो। यहाँ पर सिंपली इसका फॉर्मूला लिखते हैं, nth टर्म जीपी बोला गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज a into r to the power minus of 1 which is equal to 120। ठीक है, अब यहाँ पर देखो r की वैल्यू तो गिवन है ना, तो सिंपली यहाँ r की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a into 2 to the power n minus 1 which is equal to 120। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a into 2 to the power n डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 128। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये किस तरह से लिखे हैं। देखो 2 to the power n डिवाइड बाई 2 इस तरह से रहेगा ना, बेस डिजिट आपका सेम है और 2 के पावर में 1 है, तो अगर ये डेनोमिनेटर में है, अगर इसको ऊपर ले जाए तो इस तरह से -1 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने से आपको 2 to the power n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 है आपका, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 256, और a है तो इधर आ गया डिवाइड बाई। ठीक है, सो ये आप nth टर्म जो गिवन था उससे आपको ये एक वैल्यू मिल गया। अब देखो nth टर्म आपको दिया हुआ है, सम ऑफ द nth टर्म ये भी आपको गिवन है ना, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सम ऑफ nth टर्म की आपको वैल्यू, इसका फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना यही वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए हैं। देखो इसमें क्या देख रहे हैं, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए हम लोग ये वाला आपको सम ऑफ द nth टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज एक और है ना, 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको r की वैल्यू गिवन, आपको पता है कि इट इज ग्रेटर देन 1, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज किए हो, विच इज इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 225। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं r की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज 2 to the power n माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 to the power n है ना, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ तुरंत अभी फाइंड किए हो, तो सिंपली उसमें पुट अप कर देते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं लिख देती हूँ a इंटू 2 to the power n है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, 256a माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, देखो a कैंसिल हो गया, इधर आ गया 256 और माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू 225 है ना, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया ना, a इक्वल टू क्या आ गया 31, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको आ गई 31। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना ये किस तरह से सॉल्व करना है। बस आपको nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म, ये दोनों फॉर्मूला इसमें याद रखना है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, इसमें आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला जो फॉर्मूला मैं लिखी हूँ ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, इफ second term of a GP is 2 and the sum of its infinite term is 2,
ठीक है, तो कुछ एक इनफाइनाइट आपको सीक्वेंस कंसिडर करना होगा, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जिसमें इंफिनिटी तक उसका सम दे दिया गया सिंपली 8, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का सम दे दिया गया 8, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला मैं अभी तुरंत बताई थी, क्या था बताओ, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं a डिवाइड बाई 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो पहला वाले स्टेटमेंट से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड टर्म क्या दे दिया गया है 2, ठीक है। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है जो सीक्वेंस होता है जीपी में वो किस फॉर्म में रहता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म बोला गया, सेकेंड टर्म आपका ये हो गया, टर्म आपको समझ में आ रहा है ना, जितने भी सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स है ना ये सबको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दैट। तो सेकेंड टर्म यानी ए आर की वैल्यू सिंपली गिवन है 2, ठीक है, ए आर की वैल्यू गिवन है 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 बाई ए, ओके। और यहाँ पर आपने एक इक्वेशन निकाला है, उसी से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 2 बाई ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या है 8, ओके। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो ये a ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको एलसीएम करोगे आप तो ये हो जाएगा a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a माइनस ऑफ 16, है ना, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 16 है, a माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, इसको आप ब्रेक करोगे फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, है ना, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4 मिल गई, ठीक है, 4 और 4, ठीक है। तो सिंपली आपको पता लग चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आपको क्लियर हो गया ये किस तरह से सॉल्व किए हैं। सिंपली आपको इसमें जैसे क्या गिवन था, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू गिवन था, ओके, और सेकेंड टर्म गिवन था, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली आपको ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 4, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो क्या है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, सिंपली बोल दिया गया है दैट इट इज इन जीपी, जीपी में मतलब आप समझ रहे हो कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होता है, इफ कोई भी दो टर्म का आप रेशियो फाइंड करोगे तो हर बार क्या देखोगी, जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है, ए बी सी आर इन जी पी, सिंपली आपको बोल दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसके प्रीवियसली भी मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस भी करवाए हैं ना, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी कोई सीक्वेंस जीपी में है ना, तो सिंपली आप क्या लिख दो, उससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये जीपी में है तो एक इक्वेशन क्या मिल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सिंपली क्या किए हैं यहाँ पर देखो, जैसे आपको ऑलरेडी पता है रेशियो, कोई भी दो टर्म का निकालोगे तो रेशियो हर बार क्या देखोगे कि सेम आएगा, बिकॉज इट इज इन जीपी, इट मीन्स दैट, यहाँ पर मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई बी, तो इसको सिंपली सॉल्व करोगे ना तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अगर कोई 3 नंबर आ गया इट इज इन जीपी, तो सिंपली आप क्या करो, मिडिल वाला जो टर्म है उसको स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख दो, ठीक है। तो आपको इससे एक इक्वेशन मिल गया 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, and xy are the arithmetic mean between AB and BC respectively, then these are the options आपको find out करना है। तो देखो क्या बोला गया, xy are the arithmetic mean, है ना, arithmetic mean it means that, देखो x arithmetic mean है इस नंबर के बीच में, और y arithmetic mean है इस नंबर के बीच में, it means that A, x और B are in AP, ठीक है। तो इसमें सिंपली देखो आपको क्या बोला गया है, दैट x इज द अरिथमेटिक मीन, यानी x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और उसी तरह से क्या बोला गया, y इज द अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन टू नंबर्स, कौन सा दो नंबर है, b एंड c, तो इट मीन्स दैट b y c आर इन AP। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, कभी भी आपको अरिथमेटिक मीन बोल दिया गया, इट मीन्स दैट कौन से दो नंबर के बीच में कोई भी दो नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे बी और सी, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं
2x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं आपको तीन इक्वेशन मिल गया ना, एक ये है और एक ये, इक्वेशन 2 ले लो इसको, और ये हो गया आपका इक्वेशन 3, है ना। तो आप इक्वेशन 3 को देखो, 2y इज इक्वल टू b प्लस सी है ना, तो देखो b एज इट इज आप लिख दो, और c की वैल्यू आप देखो यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख सकते हो, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर c की वैल्यू लिख देते हैं बी स्क्वायर बाई ए। कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। c की वैल्यू कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो वन मोर थिंग, a की वैल्यू भी आप इक्वेशन 2 से लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2y इज इक्वल टू b प्लस बी स्क्वायर बाई ए। a की वैल्यू देखो इक्वेशन 2 में, देखो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस ऑफ b। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देते हैं, 2x माइनस ऑफ b। तो ये कैसे लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप a की वैल्यू यहाँ पर मैं लिखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर a की वैल्यू लिख दिए हैं क्या, 2x माइनस ऑफ b। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शंस में आ जाएगा जो ऑप्शन गिवन है ना। तो सिंपली यहाँ पर देखो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं आपका आरएचएस वाला साइड। यहाँ पर देखो 2y विच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो देखो 2x माइनस ऑफ b है ना। यहाँ पर देखो ये मैं पूरा होल थिंग लिख देती हूँ। अब देखो, अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2y विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस ऑफ b मल्टीप्लाई में b प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या है 2x माइनस ऑफ b। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x माइनस ऑफ b इंटू 2y आ गया, और इधर पे एलएचएस में भी ये लिख लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं 2x इंटू बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। सो यहाँ पर देखो ये आ गया 2x माइनस ऑफ बी मल्टीप्लाई में क्या है 2y विच इज इक्वल टू 2xb, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अब बताओ क्या बच गया, xb विच इज इक्वल टू, अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर दो। तो देखो 2xy ये हो गया और माइनस ऑफ by इस तरह से हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, b कॉमन ले लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा x प्लस वाई इंटू बी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स xy। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई विच इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2xy डिवाइड बाई b। ठीक है, तो आइदर ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 1/x प्लस 1/y इस टर्म में दिया है ना, तो इसको भी हम लोग 1/x और 1/y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, xy यहाँ पर है, तो सिंपली आप क्या करो इधर डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 1/, देखो xy से डिवाइड किए तो x कैंसिल हो गया, y बचेगा। इधर भी आपका क्या हो जाएगा 1/x आएगा विच इज इक्वल टू 2/b। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इस तरह से आ गया ना 1/x प्लस 1/y के टर्म्स से विच इज इक्वल टू 2/b। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व किए। तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है कि कभी भी कोई सीक्वेंस जीपी में होगा तो सिंपली आपको इक्वेशन बन गया क्या, डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सिंपली आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब देखो अगर सीक्वेंस बोल दिया जाता है दैट इट इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसको क्या लिखते हैं 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो ये सारी चीजें ना ऑलरेडी मैं प्रीवियस इसके जो सोल्यूशन कराई हूँ चैप्टर का 1 से लेकर 10 तक, उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली हूँ, तो आपको पता होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं x और y अरिथमेटिक मीन बोला गया था, इट मीन्स उसका मिडिल वाला एलिमेंट है, तो उससे आपको अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2, उससे हम लोग ये दो इक्वेशन लिख दें। तो बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशन वी गेट x 1/x प्लस 1/y विच इज इक्वल टू 2/b। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इज वन अरिथमेटिक मीन, a क्या है, एक अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन है तो भाई इट इज इन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि अरिथमेटिक मीन अगर किसी को बोला गया है इट मीन्स दैट इट इज इन बिटवीन टू नंबर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर दी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। उसी तरह से पी क्यू भी ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन टू नंबर्स, देन 2a इज इक्वल टू, यानी 2a की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ओके एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके तो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो सिंपली क्या गिवन है, ए इज द अरिथमेटिक मीन। तो आपको सबसे पहले कोई दो नंबर कंसिडर करना होगा, लेट करना होगा। सो सपोज लेट द टू नंबर बी, ए और बी ले लेते हैं सिंपली। सो लेट दी टू नंबर बी, लेट दी टू नंबर्स बी, ए और बी। ठीक है, तो सिंपली क्या बोला गया, ए इज द अरिथमेटिक मीन, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लिख रहे हैं। सिंपली आपको क्या बोला गया, ए इज द अरिथमेटिक मीन, तो इसीलिए स्मॉल ए और स्मॉल बी कोई दो हम लोग नंबर ले लिए हैं, दैट कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन दीज टू नंबर। ओके, सो इससे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए विच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इट मीन्स दैट 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू भी बोला गया था, ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर हम लोग जैसे ये कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए पी क्यू। ये ज्योमेट्रिक मीन है कौन से दो नंबर के बीच में, ए और बी के बीच में, आर इन जी पी। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया। सिंपली क्या दिया हुआ था कि पी क्यू आर दी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इट मींस दैट पी क्यू ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन कौन सा दो नंबर, ए और बी के बीच में। इट मींस दैट ए पी क्यू बी आर इन जी पी। ठीक है, सो इससे हम लोग को कॉमन रेशियो निकल जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाय ए टू द पावर ऑफ 1/3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कॉमन रेशियो ये कैसे फाइंड आउट किए। यहाँ पर देखो, ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये आर की वैल्यू बी बाई ए डिवाइड बाई 1/3, ये कैसा है यहाँ पर देखो। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दो ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं इन बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू आदि ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन कोई दो नंबर ले लिए, बी और ए। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से गिवन रहे तो इससे हम लोग को आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। वो क्या होता है, b बाय ए, यानी सेकंड टर्म जो भी आप टर्म लिए हो, जैसे a और b इसमें दो नंबर लिए हैं, आप सेकंड वाला जो टर्म होगा उसको डिवाइड कर दोगे ये फर्स्ट वाले टर्म से, और इसके पावर में क्या रहता है 1/n+1। n आप समझ रहे हो, n क्या है, n है आपका जितना आप ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, p और q दो ज्योमेट्रिक मीन लिए हैं ना, तो n इज इक्वल टू 2, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, b बाय ए टू द पावर ऑफ 1/2+1। तो इससे आपका आ गया b बाय ए टू द पावर 1/3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ना ये कैसे लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दो ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किया गया था इन बिटवीन टू नंबर, तो कोई दो नंबर हम लोग ए भी ले लिए, और उसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है b बाय ए टू द पावर ऑफ 1/n+1। n क्या है, जितना ज्योमेट्रिक मीन हम कंसिडर कर रहे हो। जैसे इसमें दो है तो उसमें 2+1 लिख दिया, दैट इज 1/3, ये आ गया। ठीक है, और अगर सपोज कर लो 3 ज्योमेट्रिक मीन अगर हम इसमें बोला जाता, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है 3+1, और r इक्वल टू क्या हो जाता है b बाय ए टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यानी 2a इज इक्वल टू यहाँ पर आपका इक्वेशन आया है क्या, विच इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है कि a p q b r in gp। तो ये समझ में आ रहा है, these terms are in gp, it means that ये gp सीक्वेंस है। तो p की वैल्यू बताओ इसमें क्या हो जाएगी, देखो ये gp सीक्वेंस है, यानी सेकेंड टर्म gp का सेकेंड टर्म क्या होता है ar होता है, और q की वैल्यू भी इसमें मिल जाएगी क्या, ar²। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखो, अब देखो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी है ना, तो इसको हम लोग सिंपली 2a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखो 2a विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a और b के टर्म्स में है ना, और आपका जो ऑप्शन है देखो वो p और q के टर्म्स में आपको आंसर लाना है 2a का। ठीक है, तो ये a और b को हम लोग क्या करेंगे ना, p और q के टर्म्स में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो a प्लस a इंटू बी बाई ए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस ए इंटू बी बाई ए टू द पावर 1/3, और इसका होल टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। सिंपली 3 कैंसिल हो जाएगा और ये b बाई ए इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो b बाय ए टू द पावर 1/3 है ना, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू यहाँ से आप निकाले हो ना, विच इज इक्वल टू आर है, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख देते हैं, a प्लस ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से लिखे, सिंपली 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई इक्वेशन 1 लिख दिए हैं। अब देखो हम लोग को जैसे a और b को क्या करना है, p और q के टर्म्स में करना है ना, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले a से मल्टीप्लाई कर दिए, a से डिवाइड कर दिए, फिर ये b बाई a को क्या किया, 1/3 के टर्म्स में लिख दिए हैं, 1 के पावर में और होल टू द पावर 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये b बाई a आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ देखो r है, तो सिंपली r लिख दी, यानी 2a की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई, a प्लस ए आर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, p और q के टर्म्स में लिखना है, तो p की वैल्यू आपको पता है, p क्या है आपका सेकेंड टर्म है gp का, सेकेंड ये सीक्वेंस में सेकेंड टर्म है, यानी p की वैल्यू ए आर है और q की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं p की वैल्यू ए आर है और q की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 2a का जो वैल्यू है उसको p और q के टर्म्स में यानी ए आर स्क्वायर इस तरह से लिखना है, तो क्या करेंगे इसमें, ए आर होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर, सो इसको कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो ए आर क्यूब है ना, एक आर एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए इंटू आर। तो ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे लिखे, सिंपली हम लोग को p और q के टर्म्स में चाहिए, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए आर टू द पावर 2 है, यानी इसके बदले में आप p लिख सकते हो, p स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, q प्लस फिर से यहाँ पर देखो ए आर स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर और ए आर की वैल्यू क्या है, p। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू और इधर पे हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइड बाई पी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2a की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइड बाई पी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्वेश्चन में क्या था, एक अरिथमेटिक मीन था इन बिटवीन टू नंबर्स, वो अरिथमेटिक मीन क्या है, कैपिटल ए, तो हम लोग कोई दो नंबर कंसिडर कर लिए हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो उससे आपको इक्वेशन मिल गया 1। इन द सिमिलर वे पी क्यूब कोई बोला गया था, तो ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन टू नंबर्स, तो ये हम लोग p और q दो ज्योमेट्रिक मीन ले लिए हैं, कौन से दो नंबर में, a और p के बीच में, तो दीज टर्म्स आर इन gp। और उससे एक फॉर्मूला है कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का, क्या है वो, b बाई ए टू द पावर 1/n+1, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। n क्या है आपका, जितना आप ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो 2 + 1 हो गया यानी 1/3। ठीक है, और पी क्यू आपका सेकेंड टर्म है और ये क्यू है थर्ड टर्म, तो उससे आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व किए हैं और आपको 2a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस करना, उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, इफ पी क्यू be 2 arithmetic mean and g be 1 arithmetic mean between two numbers, then g square की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, g square इक्वल टू, ठीक है, तो इसको आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो क्या है, p और q दिया गया है, arithmetic mean है इन बिटवीन टू नंबर्स। कभी भी देखो गिवन हो, arithmetic mean हो या geometric mean हो, इट इज ऑलवेज इन बिटवीन टू नंबर। तो सबसे पहले कोई दो नंबर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, तो लेट दी टू नंबर बी a एंड b, let the two number be a and b। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं p और q बोला गया है, अरिथमेटिक मीन है इन दो नंबर के बीच में, तो क्या हो जाएगा a p और q। ठीक है, ये हो गया r in a p। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे लिख रहे हैं, तो सिंपली क्या दिया है कि p q अरिथमेटिक मीन है, इट मीन्स दैट a p q r in a p, वो a p में है ना। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको एपी सीक्वेंस में ऑलरेडी पता है, क्या पता है, डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस सेम आएगा। जैसे जीपी में क्या था, रेशियो निकालते थे, रेशियो कांस्टेंट रहता था, एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है ना। यानी आप लिख सकते हो p माइनस ए विच इज इक्वल टू q माइनस p।
ठीक है। और एक चीज लिख सकते हो क्या, ये भी q माइनस पी विच इज इक्वल टू b माइनस क्यू, ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज हर बार क्या हो रहा है कि डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो इससे आपको दो इक्वेशन मिल गए। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये आ गया 2p विच इज इक्वल टू a प्लस क्यू, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 2q विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा p प्लस p। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लिखें सिंपली। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक अरिथमेटिक मीन लिया गया था ना, तो एक अरिथमेटिक मीन को कोई दो नंबर के बीच में लिख दिए थे। इन द सिमिलर वे इसमें दो अरिथमेटिक मीन लिया गया है, तो हम लोग पी क्यू लिख दिए। अब आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि डिफरेंस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है एपी में, तो हम लोग लिख सकते हैं p माइनस ए विच इज इक्वल टू क्यू माइनस। इससे आपको 2p की वैल्यू मिल गई। इन द सिमिलर वे ये हो गया 2q इज इक्वल टू b प्लस p। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो g बोला गया है, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन टू नंबर्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, g कैपिटल G जैसे गिवन है क्वेश्चन में, b r in gp। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी ज्योमेट्रिक मीन है तो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन टू नंबर। तो जैसे हम लोग ए और पी कंसिडर किए हैं, तो इसमें देख बताओ, इफ इट इज इन जीपी तो आप क्या लिख सकते हो, जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लिखें, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या इसको लिख सकते हैं ना, जी बाय ए विच इज इक्वल टू बी बाई जी। तो ये आ गया ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये आपको समझ में आ रहा। अब देखो क्वेश्चन में आपको यही तो फाइंड आउट करना है, जी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये क्या है, पी और क्यू के टर्म्स में है, यानी ये ए बी को आपको क्या करना होगा, पी और क्यू के टर्म्स में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका जो ये इक्वेशन 1 था, इससे आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, तो आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर 2p माइनस ऑफ क्यू, और यहाँ पर आपका b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2q माइनस ऑफ p। सिंपली यहाँ पर पुटअप करते हैं, a की वैल्यू क्या है 2p माइनस ऑफ q, और b है आपका 2q माइनस ऑफ p। ठीक है, तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था g की वैल्यू। तो ऑप्शंस में देखो 2p माइनस ऑफ q और 2q माइनस ऑफ p, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो जी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखो, एक बार खुद से भी सॉल्व करो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स इज पॉजिटिव द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। देखो ये एक सीरीज गिवन है, अब ये कहाँ तक है, अप टू इंफिनिटी तक है, यहाँ इंफिनिटी लिख देते हैं। इसका आपको सम फाइंड करना है, यानी इस इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको चेक करेंगे ऐसा सीरीज को, आइदर इट इज इन एपी और इन जीपी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म आपका a है, सपोज कर a इक्वल टू ये है 1/1 प्लस एक्स, है ना। अगर ये जीपी सीरीज में है तो हर बार क्या होगा, दो टर्म का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करना होगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स है, और डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जब भी कोई दो टर्म का इसमें रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या देख रहे हैं, हर बार रेशियो सेम आएगा, रेशियो यही आएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। इट मीन्स दैट द गिवन सीरीज इट इज इन जीपी। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं the given series। ओके, तो आपको ये सिंपली आपको पता चल गया, जो सीरीज गिवन था अप टू इंफिनिटी तक था, और वो सीरीज किस में है, जीपी में है, इट मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और इसका आपको सम फाइंड करना है। अब बताओ, आपको सम का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, कोई भी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज विच इज इन जीपी, तो वो क्या होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यानी आपको a की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सिंपली सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी ये वाले सीरीज का सम क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो a की वैल्यू लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस ऑफ r, यानी ये, तो माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ओके, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और इसका आप एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट कर दो विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
यानी द गिवन सीरीज, इसका सम क्या आ गया 1/2, और दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी कोई भी सीरीज गिवन हो ना, सबसे पहले चेक करो इट इज इन एपी और जीपी। अगर एपी में है, डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको वो सम वाला फॉर्मूला लगा दो, एपी वाला। इसमें क्या देख रहे हैं, इट इज इन जीपी, इट मीन्स दैट कोई भी दो टर्म का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो रेशियो हर बार सेम आ रहा है। तो आप क्या करो, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो जीपी का पढ़े हो, ए डिवाइड बाई 1 - आर, में वो वाला फॉर्मूला यूज करें, ए और आर की वैल्यू निकल गई है। सो ये आ गया 1/2, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखो क्या है, इफ x इक्वल टू, यहाँ पर शायद कुछ क्वेश्चंस में रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर देखो 3 है, 6 है, या 9 होगा, ये होगा 12। ठीक है, तो इस तरह से अब तो सीरीज गया है 4⁻3x, और ये है द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन इस तरह से है, 4⁻3 मल्टीप्लाई में 4⁻6, 4⁻9, 4⁻12, अब तो कहाँ तक है 4⁻3x, विच इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.0625 टू द पावर ऑफ -54, है ना। सो ये आपका गिवन क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एलएचएस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस डिजिट सब में 4 है ना। तो अगर बेस डिजिट सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 4⁻3 + 6 + 9 + 12 अप टू कहाँ तक है 3x तक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ भी देखो डेसिमल हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दिए, और उसके पावर में क्या है -54। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ 4 है टू द पावर, ये एक सीरीज गिवन है। यहाँ क्या करते हैं ना, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक है x तक है। ठीक है, और इधर पे भी, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/16 टू द पावर -54। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, सिंपली कैंसिल आउट किए हैं 1/16 आ गया, है ना। अब देखो ये वाले जो सीरीज गिवन है 4 के पावर में 1 + 2 + 3 + 4, तो ये सिंपली क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है उसके वैल्यू क्या होता है बताओ, n डिवाइड बाई n + 1। यहाँ पर देखो आप, तो ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो 4 के पावर में जो सीरीज गिवन है वो नेचुरल नंबर का सीरीज है, यानी इस तरह से है ना, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक है x तक है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर ये आपको ऑलरेडी पता है, जो सीरीज है नेचुरल नंबर का वो एपी में होता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालो तो हर बार देखोगे 1 1 1 इस तरह से आएगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा बताओ। सम का जो फॉर्मूला है n/2, यानी यहाँ n देख रहे हैं x है, तो यानी x/2, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है n a + l, यानी a हो गया 1, और लास्ट टर्म क्या है x। ठीक है, तो आपको इसका सम पता चल गया क्या, x 1 + x/2। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज था, तो उसका सम जैसे आपको ऑलरेडी पता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर वो nth टर्म तक गया है तो n + 1/2 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं x तक है, तो x + 1/2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 4⁻3x × x + 1/2, ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखे हैं। अब यहाँ पर देखो 1/16 था ना, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ इस तरह से। देखो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ -54। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब देखो 4 का स्क्वायर डेनोमिनेटर में है ना, इसको आप न्यूमरेटर में ले आओ, तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 टू द पावर -2 टू द पावर -54। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं एलएचएस में भी आपका 4 के पावर में क्या है 3x × x + 1/2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो 4 टू द पावर, ये क्या आ जाएगा 108, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि बेस डिजिट सेम है दोनों साइड में, एलएचएस में भी आरएचएस में भी 4 4 है, जो पावर है इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 3x × x + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 108। ओके, तो सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जैसे आपका क्वेश्चन में गिवन था x फाइंड आउट करना है ना। सो यहाँ पर देखो ये आ गया, इसको सिंपली सॉल्व करना और आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, है ना।
सो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले यहाँ पर देखो 3 यहाँ है ना, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा। 3 3 9 136 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 72 है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 72, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 72 इक्वल टू 0। तो सिंपल क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और आपको सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 9x माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 72 विच इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 9 माइनस ऑफ 8 और इधर पे हो जाएगा x प्लस 9 है ना, यानी x प्लस 9 और x माइनस ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखो x की दो वैल्यू आ गई, एक -9 आ गया और एक 8 आ गया है ना। तो -9 को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो x इक्वल टू 8। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपली इसमें क्वेश्चन में क्या था, क्या देख रहे थे, एलएचएस में देखो 4 के पावर में था ना, तो जैसे बेस डिजिट सेम है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। सिंपली 3 कॉमन ले लिए, तो क्या देख रहे हैं, वो जो सीरीज है सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसका फॉर्मूला जैसे आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ क्या देख रहे हैं, x है, तो x प्लस 1/2 हो गया। और आरएचएस में भी सिंपली सॉल्व किए। अब यहाँ देखो, इसको भी 4 के पावर में ले आए, तो इक्वेट कर दिए दोनों को और आपको x निकल गया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई, 8। ऑप्शन नंबर बी। Given that x is greater than 0, the sum of sigma n equal to 1 to infinity x divide by x plus 1 to the power n minus 1 equals, है ना। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो देखो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो n इक्वल टू अगर हम 1 पुट अप करते हैं तो समथिंग टू द पावर ऑफ 0 आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस, अब देखो n की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x डिवाइड बाई x प्लस 1। ओके, अब n की वैल्यू यहाँ 3 पुट अप करो, 3 माइनस 1 2, यानी इस तरह से आ जाएगा x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, सो ये सीरीज देख रहे हैं, ये क्या है, इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पर चेक कर देते हैं कि इट इज इन जीपी और नॉट, है ना। अगर वो जीपी में होगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी का जैसे हम लोग को पता है क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो देखो ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म 1 और आर हो गया कॉमन रेशियो, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर डिवाइड करोगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म तो क्या देखेंगे, एक्स बाई एक्स प्लस 1 है ना। और उसी तरह थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म करते हो तो उसमें भी क्या देखेंगे कि यही आएगा x बाई एक्स प्लस 1 है ना। इट मीन्स दैट द गिवन सीरीज इट इज इन जीपी, गिवन सीरीज जीपी में है, इट इज इन जीपी। ठीक है, तो हम लोग सिंपली सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जो जीपी में फॉर्मूला पढ़े हैं वही अब यूज करेंगे, दैट इज ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, है ना। ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू जैसे अभी आप निकाले हो क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो उसको सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1 आ जाएगा और इसका आप एलसीएम लोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो सिंपली सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे आपका जो सीरीज गिवन था उसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स प्लस 1। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह सॉल्व किए हैं। तो जितने भी अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देख रहे हो बस 2-3 फॉर्मूला का ही यूज हो रहा है इस चैप्टर में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। एक है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, एक है सम वाला और एक है nth टर्म वाला, है ना। तो ये सारे फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20। In an GP of even number of terms, the sum of all terms is 5 times the sum of odd terms. The common ratio is, okay, यानी R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कॉमन रेशियो। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस A B C D। यहाँ पर देखो R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्वेश्चन में क्या है, एक जीपी सीक्वेंस लेना होगा और उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट देयर बी 2n नंबर ऑफ टर्म्स, let there be 2n number of terms। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी सम ऑफ टू एन टर्म, जैसे कि ऑलरेडी गिवन है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम लोग टू एन नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, तो सम ऑफ टू एन टर्म ये किसके इक्वल है, 5 टाइम्स दी सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स क्या क्या है, अब देखो जीपी है तो जीपी में हम लोग सीक्वेंस कैसे कंसिडर करते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, तो इस तरह से रहता है सीक्वेंस। अब देखो ये सम ऑफ ऑल टर्म्स किसके इक्वल है, 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स क्या क्या है, ये देखो ये ऑड पोजीशन पे है 1, थर्ड पोजीशन पे ये है, देन फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, ए आर टू द पावर 4, ठीक है, तो 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, यानी ऑड टर्म्स ये सारे हो गए, ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 4, ठीक है, इस तरह से। ओके अब यहाँ पर देखो इसका हम लोग सबसे पहले इस सीरीज का हम लोग सम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो सम ऑफ टू एन टर्म यानी सम nth टर्म ऑफ अ जीपी, जैसे आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, यानी आर टू द पावर क्या होगा 2n माइनस ऑफ वन और डिवाइड बाई आर माइनस वन, ठीक है, तो सिंपली सम ऑफ nth टर्म का जो जीपी का फॉर्मूला है वही वाला हम लोग यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो सीरीज है ये भी क्या जीपी में है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसका जब कॉमन रेशियो फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े हैं सम ऑफ nth टर्म वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है फर्स्ट टर्म इंटू जो भी रहेगा कॉमन रेशियो इसमें क्या है आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ n और माइनस ऑफ वन और डिवाइड बाई आर माइनस वन। आर इसमें देखो कॉमन रेशियो क्या आया था, आर स्क्वायर आया था माइनस ऑफ वन, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं a इंटू आर टू द पावर 2n माइनस ऑफ वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये इस तरह से आ गया और इधर पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं 5a आर टू द पावर 2n माइनस ऑफ वन और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ वन, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में सेम है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या आर माइनस वन है, यहाँ आर स्क्वायर माइनस ऑफ वन है, ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आया ना, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई आर माइनस वन और इधर में क्या है 5 डिवाइड बाई आर माइनस वन, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन, तो सिंपली इसमें भी क्या करेंगे आर माइनस वन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू आर प्लस वन, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है, तो आर की वैल्यू 4 आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था एक जीपी सीक्वेंस लिया गया था जिसमें टर्म्स जो है वो इवन नंबर है, यानी उसका nth टर्म क्या होगा 2n होगा, तो सम ऑफ 2n टर्म यानी सम ऑफ ऑल टर्म ये किसके इक्वल था 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो हम लोग जीपी जो सीक्वेंस लिए हैं उसका ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 4, ये एक सीरीज का सम हम लोग फाइंड कर लिए है ना, तो ये भी देख रहे हैं इट इज इन जीपी, यानी इसका कॉमन रेशियो फाइंड किए थे तो क्या हो गया था आर स्क्वायर आया था, तो सिंपली आर के बदले हम लोग क्या लिख दिए आर स्क्वायर, उसको सॉल्व किया और आपको आर की वैल्यू मिल गई दैट इज कॉमन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन ही रह गए, अब बाकी बस सब कंप्लीट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, let x be the arithmetic mean and yz be the two geometric mean between two positive numbers। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं प्रीवियसली भी करवाई हुई हूँ तो वही है उसी तरह से करना है, ठीक है, तो जैसे बोला गया x be the arithmetic mean तो हम लोग को सबसे पहले दो नंबर कंसिडर करना होगा, let the two number be, let two number be a और b ले लेते हैं, it is already given that x is the arithmetic mean तो we can write a x b r in a p, ठीक है। अब देखो x को क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, ठीक है, यानी 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये आपका वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आपको देखो इसमें वैल्यू एक्स क्यूब सॉरी वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना, तो ये आपको इससे एक इक्वेशन मिल गया, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो वाई जेड विद दी टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ए देखो वाई जेड ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन ए एंड बी, तो ये जो सीक्वेंस आ गया इट इज इन आर इन जीपी, ठीक है।
अब देखो सीक्वेंस में ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि रेशियो कांस्टेंट होता है, इट मींस रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, y by a विच इज इक्वल टू z by y लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पे लिख सकते हैं z by y विच इज इक्वल टू b by z। ठीक है, अब बताओ इसमें वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए जेड आ जाएगा और जेड स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, है ना। तो इसको इक्वेशन आप नंबर 2 ले लो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये इसमें 2x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखो आपको सिंपली इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो नाउ वाई क्यूब बाई प्लस जेड क्यूब और डिवाइड भी क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई जेड से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स जेड और इधर पे आ जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट अप कर दो। ये क्या है, ए जेड और इधर में आ गया आपका एक्स जेड और इधर पे देखो जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो बी वाई डिवाइड बाई एक्स वाई है। फिर से यहाँ पर देखो जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, वाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी और डिवाइड बाई एक्स। एलसीएम लेंगे तो दोनों में देख रहे हैं डेनोमिनेटर सेम है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी डिवाइड बाई एक्स। अब a प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 2x है, तो 2x बाई एक्स यानी x इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, ऑप्शंस में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखो क्या है, सो द प्रोडक्ट ऑफ ये गिवन है अप टू इंफिनिटी तक है और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से है 32 टू द पावर 1 है, देन 32 टू द पावर क्या है 1/6, फिर से 32 टू द पावर क्या है 1/36 अप टू कहाँ तक है, अप टू इंफिनिटी तक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस डिजिट सेम है, इट मीन्स पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 32 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 अप टू कहाँ तक है, इंफिनिटी तक है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है ऑलरेडी। अब देखो ये जो 32 के बाद में जो सीरीज गिवन है तो वो देख लेते हैं, इट इज इन जीपी और नॉट, है ना। तो देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट टर्म है, जब भी आप दो टर्म का रेशियो निकालोगे 1/6 डिवाइड बाई 1 तो क्या देख रहे हैं, रेशियो 1/6 हर बार रेशियो कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट ये जो सीरीज गिवन है ये क्या है, इट इज इन जीपी। ओके, सो 1 यहाँ पर देखो आप 1 डिवाइड बाई 1/6 प्लस 1/36 अप टू कहाँ तक है, इंफिनिटी तक है। तो देख रहे हैं अगर ये जीपी में है, इट इज इन जीपी, इट इज इन जीपी। ओके, तो आप सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज a डिवाइड बाई 1 माइनस आर वाला। a की वैल्यू 1 हो गई, है ना, और r की वैल्यू क्या है 1/6। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो रहा है ये कैसे सॉल्व किए, बस सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज किए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 32 तो 32 टू द पावर ऑफ 6/5 लिख सकते हैं। अब देखो 32 को फिर से हम लोग 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 और टू द पावर 6/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो देखो 2 के पावर 5 लिख दिया, अब यहाँ देखो 5 5 कैंसिल हो गया, अब ये आ गया 2 टू द पावर 6। अब बताओ 2 टू द पावर 6 क्या होता है, अब देखो 2 टू द पावर 6 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 64। तो यही आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो एंड आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर से इसमें क्या देख रहे हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला ही फॉर्मूला यूज किए है ना। नंबर 23 सॉल्व करते हैं। देखो अब बस दो के क्वेश्चन रह गया 23 एंड 24 और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। और सो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्या है, द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 एंड 64 आर। ठीक है, तो अभी तक जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन रहता था और दो नंबर आप लेट करते थे ए बी इस तरह से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका दो नंबर गिवन है A1 एंड 64, है ना, ये गिवन है और आपको ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करना है, आइदर इट इज 1 एंड 64, 4 एंड 16, 2 एंड 16, 8 एंड 16, 3 एंड 16, इस तरह से आपका ऑप्शंस है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, दो ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो लेट टू ज्योमेट्रिक मीन V G1 एंड G2। ठीक है,
और जैसे आपको ऑलरेडी पता है G1 एंड G2 अगर हम लोग दो अरिथमेटिक मीन लिए हैं, वो कोई दो नंबर के बीच में होगा, इट इज इन बिटवीन टू नंबर्स, और वो नंबर क्या है 1 एंड 64। तो इसको लिख सकते हैं 1 G1 G2 64 आर इन जीपी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन गया विच इज इन जीपी। ठीक है, अब देखो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड डेट कभी भी ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से गिवन होगा और आपको इस तरह से एक सीक्वेंस मिलेगा विच इज इन जीपी। तो इसका इसमें हम लोग कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल्स टू क्या होता है b बाई ए, इस तरह से रहता है b बाई ए टू द पावर ऑफ 1 बाई n प्लस 1, है ना। कॉमन रेशियो इसी तरह से फाइंड करते हैं, तो b बाई ए इट मीन्स आपका सेकेंड नंबर जो गिवन है 64 बाई 1, तो ये इस तरह से हो जाएगा 64 बाई 1 और टू द पावर ऑफ 1 बाई n प्लस 1। n क्या है, ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना है, इसमें देख रहे हैं दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इट मीन्स ये क्या आ गया क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, तो इसका आप बताओ r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको दो ज्योमेट्रिक मीन बोला गया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है विच इज इन जीपी, तो आप जीवन की वैल्यू आप बोल सकते हो, जीवन हो गया आपका सेकेंड टर्म, इट मीन्स ये क्या है ए आर है और G2 क्या है ए आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस कैसे कंसिडर करते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से, है ना। अब यहाँ देखो आर की वैल्यू तो यहाँ फाइंड आउट होगी और ए आपका ऑलरेडी गिवन है क्या है 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो ज्योमेट्रिक मीन जैसे बोला हुआ था, सिंपली आपको G1 और G2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 1 इंटू 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 का स्क्वायर डेट इज 16, है ना। तो 4 एंड 16 आर द रिक्वायर्ड मीन। ठीक है, यहाँ 16 है, 4 एंड 16 ये आपका रिक्वायर्ड मीन हो गया, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व किए। बस आपको इसमें ये कॉमन रेशियो ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो इन एन जीपी इफ द m प्लस nth टर्म इज p, क्या दिया हुआ देखो m प्लस nth टर्म ये दिया गया है p, ओके, और m माइनस nth टर्म ये दिया है q। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है mth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में देखो इट इज इन जीपी, एक जीपी सीक्वेंस लेना है, यानी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला nth टर्म लिख फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जैसे nth टर्म अगर रहे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसका क्या फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो n की जगह में यहाँ पर क्या देख रहे हैं m प्लस n है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू p। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो इसमें भी आपको n की वैल्यू क्या पुट अप करनी होगी m माइनस n, तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर m माइनस n माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू q। सो आप इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, mth टर्म निकालना है, यानी a इंटू आर टू द पावर m माइनस 1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ mth टर्म। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, ये है आपका mth टर्म m प्लस nth टर्म दैट इज a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ 1, और ये वाला a इंटू आर टू द पावर m माइनस ऑफ n माइनस ऑफ n विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो r टू द पावर है, यहाँ r टू द पावर है, तो देख रहे हैं क्या बेस डिजिट दोनों में सेम है, इट मीन्स दैट पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो सिंपली क्या लिखेंगे r टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस m माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं n सिंपली कैंसिल आउट हो गया विच इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और आपका रिमेनिंग क्या रह गया a स्क्वायर r टू द पावर 2m माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है,
तो ये देखो, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, देखो ए स्क्वायर आर टू द पावर क्या आ गया था, 2m माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा m माइनस 1 विच इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, एंड दी होल टर्म LHS को आप कैसे लिख सकते हो, ए आर टू द पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको जैसे क्वेश्चन में क्या था, mth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर देख रहे हैं ए आर टू द पावर m माइनस 1, ये तो सिंपली वही आ गया है ना, ए आर टू द पावर m माइनस 1। अब सिंपली स्क्वायर को क्या करो, RHS में ले जाओ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर पी क्यू। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, mth टर्म फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसको किस तरह से सॉल्व किए हैं, रूट ओवर पी क्यू। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप जरूर से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस पे एग्जाम्स में रहते हैं, है ना। सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कंप्लीट हो गया, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और आप नेक्स्ट चैप्टर आप बताओ कौन से MCQ सोल्यूशन चाहिए, कौन से चैप्टर का, सो डैट मैं वही चैप्टर का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।